प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर से दिन के लिए। और परमेश्वर आज एक संदेश को देना चाहते हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह से एक छुटकारे का संदेश और बड़ी आशीष का संदेश, बड़े उद्धार का संदेश आज आपके लिए ये संदेश होगा। जो ये साल खत्म होने से पहले, ये जब आपके जीवन में जब ये संदेश अगर आपको मिलेंगे, तो आने वाले दिन के शुरुआती दौर पर परमेश्वर आपको इस वचन का प्रैक्टिकल दिखाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कैसे एक मनुष्य जीवन में संघर्ष करते हैं, कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में बीमार होते हैं, कैसी एक दुर्बल समस्या आजकल जीवनों में आती है, और कई एक ऐसी समस्या जो पीछे खींचते हुए प्रत्येक जनों को दिखा रही है। जब आप आगे बढ़ ही रहे हैं तो कुछ परिस्थितियां पीछे खींचते हुए वापस ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज का वचन परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पीछे खींचने नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको आगे उठने के लिए मदद करेंगे। आमीन। और जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, परमेश्वर की बारिश अनुग्रह की होती है, तो परमेश्वर के लोगों को एक बड़ा हिम्मत मिलता है कि मुझे क्या है, अब आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा बुलाने वाला कहाँ है, सामने में है। आमीन। आपका बुलाने वाला पीछे नहीं है, आपका बुलाने वाला कोई गड्ढे में नहीं है, आपका बुलाने वाला कहाँ पे है, स्वर्गीय परमेश्वर है। इसीलिए जब उसने बुलाया है तो वह आपको बड़े अधिकार से बुलाता है। जब यीशु ने जब उस कब्र में पड़े हुए व्यक्ति को जो 4 दिनों से कहा था लाजर कब्र में पड़ा हुआ था, क्या यीशु ने नहीं कहा लाजर बाहर आ, और लाजर आया कि नहीं? ठीक ऐसे ही आने वाले दिनों में आप देखोगे आपकी परिस्थितियां संवरेगी, आपके जिंदगी ऐसे उभरते हुए नजर आएंगे, और परमेश्वर आपके जीवन के साथ में बड़ी बड़ी बातों को करना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, अगर आप दुखी है, अगर आप आज बीमार हैं, अगर आज आप आत्मिक रीति से बीमार है, शारीरिक रीति से बीमार है, या मानसिक रीति से अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए बात करना चाहता है कि जो भी आज आप दुर्बलता में हैं, आपकी दुर्बलता खत्म होने वाली है। आमीन। एक बड़ी आशीषों को परमेश्वर का वचन लेकर के आया। कैसी दुर्बल? कुछ तो शत्रु ने ऐसा काम किया कि आपके परिस्थितियों को दबा करके रखे, आपको खाना चाहती परिस्थिति आपको निगलना चाहती है, और मेरा प्रभु यीशु इसीलिए आया है कि वो क्या करे, आपको छुटकारा दे सके, आपको चंगा कर सके। आमीन। आज अगर आप दुनिया में कहीं देखें, आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं, आपको बचाने वाला कोई नहीं, आपकी परिस्थितियां नीचे से ऊपर खड़ा करने वाला कोई नहीं। अगर हम दुनिया में देखें, कई प्रकार के लोग आपकी जिंदगी में आप देख सकते हैं, बचपन से लेके अभी तक के, आप इतनी उम्र तक के आप देखेंगे कई प्रकार के फ्रेंडशिप वाले लोग रहते हैं। जब तक आप उनके साथ में अच्छे से रहेंगे, तब तक सारे लोग बड़ा रिश्ते अच्छे निभाएंगे, लेकिन जिस समय आपकी जरूरतें खत्म हो जाएगी, लोग रिश्ते नाते भूल जाते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में जब इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी सही समय में वो परमेश्वर खड़ा हुआ है? आमीन। जब सही समय में परमेश्वर खड़ा हुआ है, वो परमेश्वर कह रहा है 3रा पद में, उसने क्या किया? निश्चय क्या किया? वचन में वह तुच्छ जाना गया और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह क्या था? दुखी पुरुष था। अगर आज आप दुखी हैं तो याद रखें, आपसे पहले यीशु दुखी था। आमीन। वो एक दुखी पुरुष था। वो क्या हुआ? समस्या में रहा, मनुष्य का त्यागा हुआ था, उसको सताया गया। क्यों वो सताया गया? क्यों वो त्यागा हुआ रहा? क्यों वो दुखी रहा? क्योंकि क्या हुआ? उसके दुख रहने के कारण आपके जीवन में खुशियां मिले। आमीन। वो इसलिए सताया गया ताकि उसके सताए जाने के द्वारा आपके जीवन में वो सताव का अनुभव आप ना करें। आमीन। आगे पढ़िए। रोग से क्या थी उसकी? जान पहचान। क्या आप रोग से जान पहचान आपकी है? बहुत से डॉक्टर, बहुत से लोग जो MBBS डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर का कोर्स है, वो सारे लोग जानते हैं कि कौन सा डॉक्टर लोगों को मालूम चलती कि बीमारियां कौन सी है, लेकिन क्या रोग से उनकी जान पहचान होती है डॉक्टरों की? आज आपको कभी हार्ट में प्रॉब्लम, कभी माइंड में प्रॉब्लम, कभी पैर में प्रॉब्लम, कभी कमर में प्रॉब्लम, और सेम ऐसे ही आत्मा में भी आपको समस्या होती। कभी कभी सुनने में समस्या, बोलने में समस्या, आत्मा में देखने में समस्या। क्यों दर्शन नहीं दिख रहे हैं? क्यों परमेश्वर भविष्यवाणियों के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कुछ तो ऐसा अधूरा आपके साथ में है जिससे भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो पा रही है। अन्यथा मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं कि जो भविष्यवाणियां परमेश्वर के अनुग्रह से हो वो अधूरी कभी नहीं होती है। कभी परमेश्वर की भविष्यवाणियां अधूरी नहीं होती है। कुछ तो हो रहा है जिसका क्या है हमारे जीवन में, हम उसका क्या है? भागीदार है। हमारी आंखों में क्या हो गया? हम देख नहीं पा रहे हैं।
हम इस शरीर से उस आत्मिक बातों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इसको ये बीमारी, इसको वो बीमारी, यहाँ परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि आपकी आत्मिक बीमारियां क्या है। आप देखते हो लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, आप सुन रहे हो लेकिन आपको फिर भी सुनाई नहीं आता। बार बार परमेश्वर आपके वचन के माध्यम से बातचीत करते हैं कि जब तुम प्रार्थना में रहो, उपवास करो, जब तुम परमेश्वर के निकटता में रहो तो क्या करना, निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करना, प्रार्थना किया करना और गीत गाया करना और परमेश्वर का नित्य भजन कीर्तन किया करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब जब तुम क्या करोगे, कठिनाई को आ तो देखोगे, तब तब तुम क्या करना, और भी अधिक ये किया करना। आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं, चले गए उपवास में, चले गए प्रार्थना में, और फिर उसके बाद में हम किसकी इच्छा पूरी करते हैं? अपने शरीर की, अपने शरीर की इच्छा पूरी करते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर की रुकावटों क्या करते हैं, अनुग्रह से रोकने का 3 कारण होता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और तीसरा बात है जीविका का घमंड। ये 3 बातें परमेश्वर की ब्लेसिंग को रोकती है और ये 3 बातें आत्मिक बातों को जो वरदान है उनको भी रोकते हैं। यहाँ परमेश्वर का एक वचन में लिखा है कि क्या है, रोग से परमेश्वर की बड़ी जान पहचान है। एक एक रोग, एक एक बीमारियां, चाहे ब्लड में प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे शरीर में क्यों ना प्रॉब्लम हो, चाहे पैरों में इतना सा अगर आपके चोट भी आ जाता है, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर कहता है रोग से उसकी जान पहचान है। और आप ईमान रखिए, विश्वास रखिए, जिस परमेश्वर का रोग से जान पहचान है वो चंगा भी वही करता है। आमीन। बाइबल बताती है वही मारता है और वही जिलाता भी है। अगर आपके जिंदगी में आप जिलाए नहीं गए हैं तो यह समय रहेगा आपके लिए 2 दिन में जीवित हो जाए, अन्यथा आप ऐसे मक्खी की तरह, बाइबल बताती है जहाँ लोथे होती है वहाँ बहुत गिद्ध होते हैं, ऐसे लोथ ना बने, ऐसी डेड बॉडी ना बने जहाँ पे कोई भी संसार का व्यक्ति आए आपको क्या करे, दाना खाए आपके जीवन से और चला जाए। ऐसा डेड बॉडी आपको परमेश्वर बनने के लिए मना कर रहा है। परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे से गंभीर पूर्वक सुनते हुए परमेश्वर का जन बन जाइए। परमेश्वर आज आपकी आत्मिक बीमारी, शारीरिक बीमारी और जैसे भी आप मानसिक रीति से आप बीमार है उससे आपको छुटकारा देना चाहता है। आमीन। जब परमेश्वर छुटकारा दे रहा है इसका मतलब वो सारी बीमारियों से निकल चुका है। आमीन। क्या यीशु को कभी बीमारी हुई? क्या परमेश्वर को कभी बीमारी हुई? क्या आपने कभी देखा कि प्रभु यीशु बीमार थे और रात दिन उसकी किसी ने सेवा किया? ऐसा नहीं, कभी यीशु बीमार नहीं थे। रोग से उसकी जान पहचान थी। एक एक बीमारियां, एक एक प्रकार की समस्याएं यीशु को मालूम होती थी। क्या क्षय रोग, क्या बवासीर की बीमारियां, क्या कई प्रकार की बीमारियां आज आपके जीवन में आप बीमारी को लेकर के परेशान है। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, बीमारी को लेकर परेशान मत हो, उसका इलाज परमेश्वर ने निकाल लिया है। आमीन। और उसका एक ही इलाज है, आप पढ़िएगा, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुंह फेर लेते थे। रोग से उस परमेश्वर का, ईश्वर का क्या था, जान पहचान था। जैसे आप अपने घर के करीबी लोगों को आप जानते पहचानते हैं, बड़े नेता को आप जानते, बड़े मंत्रियों को आप जानते हैं, आप बोल सकते हैं कि मेरा उस नेता से बड़ी जान पहचान है। लेकिन क्या कभी आप अगर नेता को देखो, मंत्री को देखो, तो क्या कुछ कभी उससे मुंह फेर सकते हैं आप? भले बड़े बड़े अधिकारी वाले लोग क्या कर सकते हैं, मुंह फेर सकते हैं, लेकिन आप मुंह नहीं फेर सकते। यहाँ पे यीशु के साथ में लोग क्या कर रहे हैं, लोग मुंह फेर रहे हैं। जो परमेश्वर अनुग्रह करता है, जो परमेश्वर दया करता है, उसी से लोग क्या कर रहे हैं, मुंह फेर लेते थे। और बाइबल बताती है वो क्या हो गया, तुच्छ जाना गया और हमने भी क्या किया, उसका मूल्य ना जाना। उसका मूल्य बहुत बड़ा था मेरे प्रियो। आज भी यीशु का मूल्य बहुत बड़ा है, आज भी उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सिर्फ थोड़े से बातों में हम लटके ना रहे, उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। लोगों ने उसका मूल्य ना जाना। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? आप उसकी कीमत जान रहे कि नहीं जान रहे हैं? उसकी मूल्य जानिए, उसका कीमत जानिए। जो व्यक्ति जो परिश्रम करता है उसे मालूम होता है कि मैंने परिश्रम करके इतना पैसा कमाया है। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं लोगों ने उसका मूल्य नहीं जाना। क्या आप भी ऐसे हैं? परमेश्वर आज से आपसे बात करना चाहते हैं। क्या आप भी वैसे हैं? क्या आपको परमेश्वर का मूल्य नहीं है? आगे बढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा। आज जो आत्मा में बीमार है, आज जो शरीर में बीमार है, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं उसी परमेश्वर ने, और किसी ने नहीं, आपके बदले में दुखों को नहीं सहा, और किसी व्यक्ति ने आपकी चंगाई के लिए ताड़नाओं को नहीं सहा। लेकिन परमेश्वर कहता है उसने हमारे रोगों के लिए
किसके लिए? एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक भाइयों के लिए, एक एक बहनों की जो बीमारियां, जो मृत्यु की स्पिरिट जो काम करती है, उसे मेरा खुदावन यीशु ब्रेक करने वाले हैं। आमेन। ऐसी कोई भी स्पिरिट, ऐसी कोई भी ताकत आपके घर, आपके परिवार, आपके कुटुंब के ऊपर कभी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा राजा आपका परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कहता है निश्चय उसने क्या किया, आपके रोगों को परमेश्वर ने अपने ऊपर में ले लिया। आपके जीवन में जितने रोग थे, कई प्रकार के रोग, कभी देखने में रोग, कई प्रकार की बोलने में रोग था, उसने रोगों को क्या कर लिया? सह लिया। क्या कभी कोई रोग सहता है? नहीं। आज अगर आपकी जिंदगी में समस्या हो, आप बोलेंगे मैं कितना दुख सहूं दीदी, मैं कितना तकलीफ सहूं। बहन पांचों बोल सकती है, हो सकता है आप नंदू बोल सकते हैं मैं कितना दुख उठाऊं, विकास बोल सकते हैं मैं कितना दुख उठाऊं, आपके घर में बहुत सारी समस्या है, आप बोल सकते हैं मैं कितना दुख उठाऊं। लेकिन क्या वो यीशु थका? दुख उठाते उठाते, दुख उठाते रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने उसका मूल्य नहीं जाना। आज बाइबल यहाँ आपको प्रकट करना चाहती है कि क्या हुआ, उसने हमारे रोगों को सह लिया। सह लिया का मतलब है जो दर्द पीड़ा हमको होनी थी, वो पीड़ा दर्द हमें नहीं हुई। उस पीड़ा को, उस दर्द को यीशु ने क्या किया? सह लिया, खुद सह लिया। और आज जो आपको तकलीफें होती है, वो एक नॉर्मल 25% आपकी तकलीफें है, और जो खुदा के बंदे हैं उसकी तकलीफें तो चुटकी बजाते ही निकल जाती हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्यों आपकी बीमारियां चंगा हो रहा परमेश्वर? क्यों आपकी बीमारियों से आपको आजाद कर रहा है? क्यों आपको आपकी तकलीफों से निकाल रहा है परमेश्वर? क्योंकि आपके बदले उसने बीमारियों को खुद अपने ऊपर लिया। आपका रोग कितने कोड़े खाए यीशु ने? 39 कोड़े, और एक एक कोड़े में क्या लगा हुआ था? ऐसा एक कांटा वाला लगा हुआ था, जैसे को कुएं में बाल्टी निकालते हैं पहले के जमाने में हुआ करती थी, वैसा ही ठीक कांटा उस क्या था, एक उस कोड़े में लगा हुआ था। और ऐसा यीशु को लगता था तो बहुत सारा ऐसा एक मांस उनके शरीर से निकल आता था। जो आप रो रहे हैं, जो आप तकलीफ में हैं, प्रभु मैं कितना दुख उठाऊं, आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं जितना तुम दुख उठा रहे हो उससे ज्यादा मेरे यीशु ने उठाया है। अब आप जो दुख उठा रहे हो, अब आपका दुख आनंद में बदलने वाला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिंता ना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आपसे परमेश्वर प्यार नहीं किया होता तो आपके दुखों को कभी नहीं सहता। हम बार बार बोलते हैं मुझे नौकरी नहीं है, मेरे जीवन में ये नहीं है, मुझे अभी तक लड़की नहीं मिली, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। गलत डायरेक्शन पे जाने का प्रयास ना करें। अगर आप मसीह जिंदगी में आए हैं, गलत वे पर चलने का प्रयास ना करें। अगर गलत रास्ते पर चलेंगे, परमेश्वर यहोवा न्याय करेगा। वो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रभु से खेलने का प्रयास मत करिए कि चलिए हम प्रभु के भवन में चले जाते हैं, यहाँ तो कुछ भी होगा। याद रखना, वो स्वर्ग का परमेश्वर जला के राख कर देगा। उस परमेश्वर से कभी खेलने का प्रयास मत करना। जिस परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए अपने आप को उसने क्या कर दिया, छन्नी छन्नी कर दिया, तो आपको रास्ते पर लाने के लिए वो और भी कुछ रास्ते अपना सकते हैं। इसीलिए प्रभु के साथ में कभी खेलने का प्रयास ना करें। कभी भी हम परमेश्वर को ये ना करें कि, और उसे हम जताए भी मत कि प्रभु देख मैं तेरे पास में आ रहा हूँ, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना दशमांश दिया, प्रभु अब तू क्या कर, तू मेरा नौकर बन जा और तू मेरे लिए काम करता गया। ऐसी भूल ना करे, वो परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप उसे खरीद नहीं सकते हैं। कितने आप सोना चांदी रुपया भी आप प्रभु के पास में ला करके रख दो, वो परमेश्वर वैसा नहीं है मेरे प्रियो। जब उसने आपको इतना प्यार करता है तो वो आपको और भी प्रेम के साथ में उस सिंहासन के पास में रखना चाहता है। आमेन। 2024 आने वाला है। इस पृथ्वी की बातों से मन को हटा दे, पृथ्वी की संसार की बातों से मन को हटा दे। थोड़ा ही समय बचा है। अब परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक बनो। अब तक जिन बातों पर आपका मन लग रहा था, जिस सोच पर आपका मन चला जा रहा था, उस सोच से आप फिर जाओ। यीशु ने कहा है, यूहन्ना ने कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अभी परमेश्वर आपको कहना चाहता है, अभी आपको मन फिराने की आवश्यकता है। आपने जो गुनाह किया उससे मन फिरा लीजिए, जो अपराध किया उससे मन फिरा लीजिए, और आने वाले वर्ष के लिए आपको तैयार होना है। परमेश्वर ने कहा आने वाले वर्ष के लिए आशीष मांगो, क्योंकि आने वाला वर्ष आशीषित वर्ष होने वाला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल बताती है उसने क्या किया, रोगों को सहा। बहुत से लोग चंगे हो जाते हैं,
प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, चंगे हो जाते। कैसे? यीशु मसीह का नाम भजते भजते, उसकी आराधना करते करते, उसकी स्तुति करते करते बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाती है। और जब बीमारियां खत्म होती है, कुछ तो बंधन टूटता है। आमीन। एक अद्भुत परमेश्वर जिसका आप नाम लेते हैं, यहाँ बाइबल बता रही है, उसने क्या किया? रोगों को सहा, हमारे लिए दुखों को क्या किया? उठा लिया। जो दुख आप उठा रहे हैं, 2023 साल पहले उस दुख को मेरे परमेश्वर ने उठाया, ताकि आपको वो दुख उठाना ना पड़े, ताकि आपको वो समस्या उठानी ना पड़े। तो भी हमने उसे क्या किया? परमेश्वर का बेटा होने के नाते हमने क्या किया? उसको आज परमेश्वर के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, कुचला जाता है। क्या आज भी वही नहीं हो रहा है? जिस समय यीशु के साथ में जैसा हो रहा था, आज भी वैसा ही हो रहा है। लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुचल रहे हैं, और कई प्रकार की दुर्दशा में लोग क्या कर रहे हैं? मसीह के लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। सेम वही वचन, सेम वही परिस्थितियां फिर से हो रही है, लेकिन याद रखना, यीशु आ रहा है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सब कुछ वही है, सब कुछ वही होगा। सबोपदेशक का लिखने वाला कहता है, बुद्धिमान जो व्यक्ति है सुलेमान, वो कहता है ऐसा कुछ भी पृथ्वी पर नहीं जो नया है। सब कुछ जो हो चुका है वही पृथ्वी पर फिर से क्या होता है? चालू होता है। फिर से पुराने तरीके, फिर से पुराने सोच विचार, फिर से पुराने रहन सहन फिर से नया होता है, और नया वाला फिर पुराना होता है, फिर पुराना वाला फिर नया होते जाता है। कुछ भी बातें बिगड़ती नहीं है और कुछ भी बदलती नहीं है, लेकिन एक चीज बदलेगी, आपकी पीढ़ी। आमीन। आपकी पीढ़ी बदलेगी, और उस पीढ़ी के साथ साथ यीशु का आगमन भी होगा। आमीन। जब यीशु ने इतना दुख उठाया आपको आजाद करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, 5वां पद पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, हमारे ही किसके कारण? अपराधों के कारण। कितने अपराध किए? याद करिए, कितने अपराध किए 2023 में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने अपराध किए? याद करना है। अगर आपने अपराध किया नहीं तो यीशु कैसे कलवरी क्रूस पर चढ़ गया? बगैर आपके अपराध के क्या यीशु कलवरी क्रूस पर चढ़ते? नहीं। यीशु कलवरी क्रूस पर चढ़े आपके अपराधों की वजह से। बाइबल बताती है वह हमारे ही अपराधों के कारण क्या किया गया? घायल किया गया, और हमारे अधर्म के कामों के कारण क्या हुआ? वो कुचला गया। आप गीत गाते हैं ना, मारा गया वो कुचला गया। यीशु आपके लिए ऐसा गरीब बना, यीशु आपके लिए ऐसा बीमार बना कि क्या हो? आप चंगे हो जाए। यीशु ऐसा समस्या में गरीब बना ताकि क्या हो जाए? मेरे लोग धनवान हो जाए। आमीन। अब आप धनी बनेंगे। कैसे? आत्मा में। आत्मिक धनाढ्यपन की आशीष परमेश्वर आपको देने वाले हैं, और आत्मिक और शारीरिक परमेश्वर क्या करने वाले हैं? चंगाई को आपके जीवन में भेजने वाले हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर आपके जीवन के उन दुखों की जो पीड़ाएं, जो छन्नी छन्नी हो करके जो आप छान रहे, कुछ लोग दुखों को छान करके निकाल रहे, निचोड़ रहे कि इतना मेरे जीवन में दुख था और इतना मेरे जीवन में ये सब चीज़ें थी। अब परमेश्वर जो वो छान के रख रहा है, उसके बदले में परमेश्वर आपको इनाम दे रहा है। आमीन। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत आशीष का होगा, लेकिन जो खुदा से प्यार करता है, जो परमेश्वर को अपना बनाता है, परमेश्वर उसके लिए बहुत आयत की आशीष देने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर ने कहा है, जो हल पे हाथ रखता है और पीछे नहीं देखता, या देखता है? देखता बोला परमेश्वर ने कि नहीं देखता बोले? जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं बोले प्रभु यीशु। आप क्या कर रहे हैं? हल पे हाथ रखे हैं, पीछे देख रहे हैं। पीछे माँ बाप है, पीछे पत्नियां हैं, पीछे घर के लोग हैं, उनको देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। आपको मालूम है पीछे कौन देखता है? जिसका स्वभाव पीछे रहता है वही व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है। जिसका कुछ चीज तो फंसा हुआ रहता है पीछे, वही व्यक्ति झांक के देखता है। किसी के मन में लालच रहती है कि मेरे लोग मुझे कुछ मदद करें। मेरे प्रियो, लोगों से मदद पाने की आशा मत करें। दाऊद कभी भी लोगों से मदद नहीं मांगा कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। दाऊद ने 121 वचन संहिता में कहा, मुझे अगर चाहिए तो मैं सिर्फ अपनी
अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। आमेन। अगर आपको कुछ चाहिए, आत्मिक ब्लेसिंग चाहिए, अनुग्रह चाहिए, छुटकारा चाहिए, मनुष्य की तरफ, डॉक्टर की तरफ में अपनी आंखों को मत लगाओ, अपनी आंखों को सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाओ, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और आपकी सहायता ऐसे परमेश्वर की ओर से होगी जो आकाश का भी परमेश्वर है, पृथ्वी का भी परमेश्वर है, सारे जहान का वो परमेश्वर है। आमेन। ऐसे लोगों की ओर अपनी नजरों को मत लगाओ जो आपको गड्ढे में डालते हैं। ऐसे लोगों की ओर अपनी आंखों को मत लगाओ जिनके तरफ देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लूत की पत्नी ने क्या किया? ठीक ऐसी नजरें लगाई। कहाँ नजरें लगाई? क्या था उसका? घर द्वार था, सोना चांदी था, क्या चीज था? सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने कहा था कि नहीं कि आगे बढ़ना। वैसा ही परमेश्वर आपको आने वाले साल में एक हिदायत कह रहा है, तुम आगे बढ़ना, पीछे पलट करके मत देखना। जैसा परमेश्वर लूत से, उसके परिवार से कहा, वैसे ही परमेश्वर इन दिनों में आपसे कहना चाहता है, तुम आगे बढ़ना, पीछे मत देखना। और पीछे तो क्या होती है? खींचने वाली बातें होगी, लेकिन आगे क्या हुआ? परमेश्वर आपका हाथ थामते हुए खड़ा रहेगा। आमेन। अगर जो पीछे हटा वो, मान लो मेरे प्रियो, एक नरक की जिंदगी में चला गया। नरक मुंह फाड़ के खड़ा है, शत्रु मुंह फाड़ के खड़ा है। आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके बुद्धि में फिर से वो चीजें आएगी, आपको कुछ चीजों याद आएगा, कुछ तो आपको सताएगा कि चलो मैं एक नजर देखूं। एक नजर भी अगर आप देखेंगे, नजर हटेगी और दुर्घटना घटेगी, फिर आपको मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। लूत की पत्नी ने क्या किया? सब आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। कई बार आप सुनते हैं वचन में, एक परिवार में अगर एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ने वाला है तो काफी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक ही परिवार का एक व्यक्ति नहीं, इन 2024 में परिवार का सब व्यक्ति आगे बढ़ने पाए। आमेन। एक व्यक्ति भी अगर पीछे देखा, उसके पीछे मेरे प्रिय पूरे परिवार का नुकसान होगा। अगर एक व्यक्ति ने पीछे पलट के देखा, उसका मतलब आपको पता है उसका कितना श्राप, उसका कितना पाप उसके परिवार के साथ, बच्चों के साथ में, उनकी बेटियों के साथ में, उसके पति के साथ में एक व्यक्ति के पाप करने से समस्या आई। अगर आप पाप करेंगे तो उसकी समस्या आपके बाल बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इससे पहले परमेश्वर आपको सावधान कराना चाहते हैं, पीछे पलट करके देखना मत। जो भी चीज रहे आपका, अगर जो आपका है वो आपके सामने आगे आएगा। आमेन। ये परमेश्वर आपको भविष्यवाणी कर रहा है। अगर जो आपका है वो आपके आगे आएगा। पीछे पलट करके जाने की आवश्यकता नहीं है, पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों पीछे मुड़ना नहीं है? क्योंकि यीशु ने आपके लिए वो घायल हुआ, आपके लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, उसने आपके लिए दुख सहा, वेदना सही। किस लिए? आपको चंगा करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। जब आप चंगे हो गए, जब आप छुटकारा पाए, तो पीछे पलट के क्यों देखना? जब सब चीज आपको मिला तो पीछे पलट के देखने की आवश्यकता नहीं है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को क्या किया गया? कुचला गया। क्या आज आपको कुचल रहे कोई? कभी कभी आपकी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, बीमारी आपको क्या करती है? कुचलने लगती है, कुचलने लगती है। लेकिन याद रखना, ज्यादा दिन तक वो विजय नहीं हो पाएगा। विजय यीशु हो चुका है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िएगा। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े। आज परिवारों में शांति नहीं है, परिवार में फुट है, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ है, घर घर में लड़ाइयाँ है। अशांति कहाँ से आ गई? क्या परमेश्वर ने आपके परिवार में अशांति डाला? कहाँ से अशांति आ गई है? कहाँ से तेरा मेरा आया? कहाँ से मेरा घर तेरा घर? कहाँ से ये फूट आई है? आज परिवार में शांति नहीं है। एक व्यक्ति अच्छा कमाता है, दूसरा व्यक्ति बैठे रहता है। एक परिवार की शांति कहाँ हो गई है? शैतान ने चोरी कर लिया। लेकिन परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं, आपकी शांति के लिए उसने क्या किया? ताड़नाओं को सह लिया। आमेन। जब उसने अपनी ताड़नाओं को अपने ऊपर में उठाया, अब आपके जीवन में सदाकाल की शांति है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िएगा। और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमेन। अब आपकी आत्मिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारियां, उसके कोड़े खाने से, एक कोड़े और 39 कोड़े खाने से आप लोग क्या हो रहे हैं? हम लोग क्या हो रहे हैं? चंगे हो रहे हैं। ऐ बीमार भाई और बहन, आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। अब कोई बीमारी का प्रभुता आप पर नहीं है, अब कोई अंधकार की शक्ति की प्रभुता आप पर नहीं है। आपके हाथ चंगे हैं, आपके पैर चंगे हैं, आपका होठ चंगा है, आपका पैर चंगा है, आपका पेट, आपका सिर, आपका छाती, आपका हाथ पैर, आपके शरीर के एक एक अंग चंगे हैं यीशु के नाम से। आमेन। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। अब उसके कोड़े को याद रखना। जब जब आपको बीमारी घेरे, उसके कोड़े को स्मरण रखना और शत्रु को बताना, शत्रु देख, मेरे लिए तो यीशु ने क्या किया है?
कोड़ा खाया है, अब बीमारी मुझ पर सूट नहीं होती है। प्रेज द लॉर्ड। अब बीमारी मुझ पर जचती नहीं है। ये बीमारी किस पर जचेगी? शैतान या तुझी पर जचेगी या तो तेरे लोगों पर, परंतु ये बीमारी मुझ पर सूट नहीं होती है। आप बोल सकते कैसे? बड़े अधिकार के साथ में। आमेन। कैसे? एक व्यक्ति आपने देखा, एक प्रोड्यूसर आता है प्रभु की महिमा के लिए प्रार्थना करवाने के लिए, 2 सप्ताह से लगातार आ रहे हैं। 2 सप्ताह से प्रार्थना करने के दौरान में क्या हुआ? उनकी माता जी जो बिस्तर में रहती थी, वो उनकी माता जी वो चंगी हुई। आमेन। क्या ये परमेश्वर का मिराकल नहीं है? क्या ये परमेश्वर आपके साथ में धोखा कर रहा है? कभी कभी आपको लगता है प्रभु मेरे साथ में क्यों नहीं हो रहा है, उसके साथ में तो बड़ा अच्छा हो गया, प्रभु वो 2 हफ्ते से आया, उसके लिए मिराकल हुआ, मेरे लिए क्यों मिराकल नहीं है? याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर वो परमेश्वर उसका है तो उससे ज्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमेन। कभी धोखे में मत रहना कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु ने मेरे लिए मिराकल नहीं किया। आपके लिए पूरी बाइबल मिराकल रखा हुआ है। आमेन। आने वाले नए लोगों के लिए तो 2 दिन का 2 हफ्ते का मिराकल है, आपके लिए तो सालों साल मिराकल होता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं? चंगे हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसने कितना कोड़ा खाया आपको मालूम है? कैसे कोड़े खाए हैं? 7वां पद, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है सब लोगों ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यीशु को छोड़ के क्या हो गए थे? चले गए थे। आपको याद है ना, जब यीशु को कलवरी क्रूस पर लटकाया गया, कुछ लोग छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ लोग, खाने वाले तो काफी लोग थे यीशु के पीछे। 4000 की भीड़, 5000 की भीड़, 7000 की भीड़ थी खाने वाले लोगों के लिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने का जब समय आया, 12 लोग रहे। कभी 70 लोग थे, 70 से 12 हुए और 12 से कितने लोग आ गए? 3 लोग। खाने वाले की मजहब तो बहुत बड़ी रहती है, लेकिन यीशु के पीछे चलने वाले की भीड़ जरा देखे हम तो कितने लोग रहते यीशु के पीछे? गिने चुने लोग। आज हम कितने लोग बैठे आज प्रभु की उपस्थिति में? जब बड़ा एकदम भरपूर एकदम प्रोग्राम बनाया जाता है तो बहुत सारी भीड़ दिखती है, बहुत सारी अच्छे लोगों का चेहरा हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन जिस समय परमेश्वर के वचन की बारिश होती है, क्या ये वचन लोगों को आवश्यकता नहीं है? क्या सिर्फ पेट भरने की जब एक आवश्यकता होती तभी क्या हम प्रभु के पास में आए? क्या परमेश्वर ये शिक्षा देते हैं? कोई नहीं था यीशु के पास में, सारे लोग भटक गए, सारे लोग छोड़ दिए, सब लोगों ने त्याग दिया, सब लोगों ने छोड़ दिया। मतलब लोगों के जीवन में क्या चल रहा है? स्वार्थ। क्या आपके जीवन में भी स्वार्थ है क्या? अगर आज आपके जीवन में स्वार्थ है, परमेश्वर आपको चुनौती देना चाहता है, यह स्वार्थ जीवन आप इस साल तक ही खत्म कर दो। स्वार्थ आपको 2024 में लेके जाना नहीं है। आमेन। आमेन। जो 2024 को देखना चाहता है वो अपने मन को फिरा लो, मन को बदल लो और स्वार्थ जीवन को आप इसी साल में, अंत के साल में ही छोड़ दो। कुछ दिनों, कुछ टाइम बचा है आपके पास में, 2 दिन। ये 2 दिनों में अपने अपने जीवन की कुछ कुछ बातों को स्मरण करके, याद करके आपको छोड़ना है। क्योंकि अगर आप इस चीजों को अगर आप ले करके जाएंगे, आप आशीषों से वंचित हो जाओगे। कनान देश में 2 लोग पहुंचे थे। कौन कौन थे? पहला यहोशू और दूसरा कौन था? कालेब। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में सिर्फ 2 लोग आगे बढ़े और बाकी सब क्या हो? एक पत्तल चाटने वाला व्यक्ति ना बने मेरे प्रियो। एक बहुत शर्मनाक बात आपके लिए होगी। आपको क्या करना है? कनान देश में जाना है, जिस देश की आप यहाँ से परमेश्वर का अनुग्रह, जब यहोशू को कह रहा था, परमेश्वर ने मूसा को कहा तू यहीं से दिखा दे अपने लोगों को देश, क्योंकि कुछ लोग कनान देश में जा नहीं पाएंगे। आज क्या कारण है कि बहुत से लोग स्वर्ग के दर्शनों को देख रहे हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो लोग स्वर्ग में जाएंगे? परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाने चाहते हैं। उस आशीष की नगरी में परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके कुटुंब को ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको तय करना है, क्या आप ऐसे संसार में परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? क्या आप भटक रहे हैं? अगर आज आपके पास में अगर आप ये वचन अगर नहीं सुनोगे, कल के दिन में आप तैयार नहीं हो पाओगे। कल के लिए आपको तैयार होना है, कल के दिन में आपको और भी बदलना है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर में क्या कर? शुद्ध मन को उत्पन्न कर। अगर आपके जीवन में शुद्ध मन नहीं है, बगैर शुद्ध मन के
के साथ आप 2024 में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों के लिए मृत्यु खड़ी है, बहुत से लोग मर मिट जाएंगे, बहुत से लोग इस संसार से चले जाएंगे, बहुत से लोग जीवित तो रहेंगे लेकिन आपके जीवन में आप एक सड़ाहट की तरह आपका जीवन बदबू करेगा। अगर आप परमेश्वर की उन बातों को अगर नहीं जान पाएंगे, मेरे प्रियो, अपने मन से, अपने दिल से क्या करें, उस गुनाहों से निकल जाए, क्योंकि आपके गुनाहों के बदले वो यीशु खुद सूली पर चढ़ गया और वो नहीं चाहता कि अब मैं दोबारा क्रूस पर लटकाया जाऊं। अब वो आपके लिए छुटकारा देने के लिए, आपको चंगा करने के लिए इस हद तक उसने अपने आप को दे दिया। अब वो परमेश्वर चाहता है दाऊद की तरह आप बन जाए और कहे, प्रभु सच में मेरे अंदर प्रभु कैसा मन चाहिए, शुद्ध मन। यशायाह भजन संहिता 51:10 में लिखा है, मेरे अंदर शुद्ध मन दे प्रभु, मेरे अंदर में गलत मन नहीं चाहिए, मैं इसका बात उसका बात में ना लगूं प्रभु, मैं इसका परेशानी उसके परेशानी में आप ना लगे। अगर आपको किसी की अगर समस्या हो रही है तो घुटने टेक के प्रार्थना करने वाले बने। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती है हम सब के अधर्म का बोझ परमेश्वर ने क्या किया, यीशु पर डाल दिया। आपके अधर्म का बोझ वो उठा के लिए जा रहा है। आप एक गीत गाते हैं, बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। उसने आपके गुनाहों का बोझ उठाया और वो आपसे विनती करता है, पवित्र आत्मा आपसे विनती करता है, अब थोड़ा समय रह गया है, सेवा बाकी है, अब तो सुधर जाए, अब तो बदल जाए, क्योंकि बड़ा छुटकारा आपके लिए निकट है मेरे प्रियो। एक बहुत बड़ा छुटकारा आपके लिए है, बहुत बड़ी आशीष 2024 के लिए परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आमेन। जितने लोग प्रभु के निकटता में आप बैठोगे, इन 2024 में परमेश्वर आपको पहले पहले इस सप्ताह में बड़ी महिमा और बड़े मिराकल को परमेश्वर देगा। और बहुत सारे धोखे आपके जीवन में आएंगे भी, लेकिन उन धोखों से आप स्टेप बाय स्टेप निकल जाओगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आज बड़ा छुटकारा देना चाहता है। अगर आज तक आपने अपनी आत्मा में छुटकारा नहीं पाए, माइंड से छुटकारा नहीं पाए, आज भी आपकी बुद्धि वहीं लटकी है, मैं बीमार हूँ, आज भी आपकी समस्या वहीं लटकी है, मेरे लिए वो जादू कर रहा है, वो टोना कर रहा है। एक प्रभु के दास ऐसे थे, उनके लिए काफी जादू टोना किया करते थे, और कई बार विश्रामपुर में काफी जादू टोना होता है। इधर विश्रामपुर की बात है, और हमारे प्रभु के दास हमारे पास्टर जी वहीं रहते थे, और जो केरल के हैं वहीं रहते थे, सेवा करते, दोनों पति पत्नी, और कई प्रकार की उनकी जिंदगी में तकलीफें आई, लेकिन फिर भी वो प्रभु की महिमा करते चले गए। और काफी जादू टोने के द्वारा शत्रु की शक्तियां क्या करती थी, मिनिस्ट्री को बिगाड़ने का प्रयास करती थी। ऐसी मिनिस्ट्री को बिगाड़ने का प्रयास किए, कई प्रकार का नींबू घर के सामने लाला के फेंकते गए, और प्रभु के दास दासी जो हमारे जो अंकल आंटी थे, उन लोग उस नींबू को निचोड़ करके यीशु के नाम से शरबत बना के पीते थे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपका विश्वास है ऐसा? मैं ये नहीं कह रही कि जहां पे शैतानिक शक्तियां वहां से भाग जाओ, मैं आपको ये नहीं कह रही कि वहां से हट जाओ, आपको सामना करना है। आमेन। और बार बार हम ये ना कहे मुझे ये सता रहा है, मुझे ये सता रहा है, पर ये कहे मुझे वो बचा रहा है। आमेन। जब तक मेरा परमेश्वर मुझे बचाते रहेगा, छुड़ाते रहेगा, तब तक मैं इस संसार में उस परिस्थितियों पर जय पाता रहूंगा और बीमारी से लड़ता रहूंगा। आमेन। क्या पौलुस ने नहीं कहा? पौलुस ने बार बार बीमारी के लिए प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह उसके ऊपर में था, और परमेश्वर ने कहा, सुन पौलुस, मेरा अनुग्रह तुझ पर काफी है। आज परमेश्वर के अनुग्रह को ले लीजिए। आमेन। जो शैतान आपको कह रहा है तू आत्मा में बीमार है, तू शरीर में बीमार है, उसकी बीमारी को वहीं तक रहने दो। मेरा प्रभु आपसे कहना चाहता है, तुम आजाद हो चुके हो। आमेन। परमेश्वर आपको, बहुत से लोगों को आत्मा में रिलीफ कर रहे हैं। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अपनी